सभी को जय मसीह की। आज के सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं। जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, ऑफलाइन हैं, सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। पवित्र आत्मा आपके साथ है और प्रभु ने अवसर मुझे और आपको दिया है कि फिर एक बार मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। आज के सुबह में परमेश्वर पिता प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य हमें भर दीजिए प्रभु जी। हमें वचन का प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु जी लहू से ढांप ले। धन्यवाद सब बातों के लिए, ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो तो कर पिता, आमीन। आज बहुत ही खास दिन है मेरे प्रियो, और शायद विश्वासी लोगों को पता होना चाहिए। आज जो है ये पेंतिकुस्त का दिन है। पेंतिकुस्त यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के बाद का 50वां दिन। पुराने समय में इजरायली लोग 7 त्योहारों को मनाते थे, उसमें का एक त्यौहार था पेंतिकुस्त का त्यौहार। और ये त्यौहार तब मनाते थे वो लोग जब मेमने का उन्होंने बलिदान किया था, और मेमने को गोधूली के समय अर्थात शाम के समय में बलिदान किया था। और उसके बाद में अखमीरी रोटी का पर्व मनाया था उन्होंने। और उसके बाद जब यीशु मसीह उस बात का प्रतीक है, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, स्वर्ग पर उठाया जाना, उसके 50 दिन के बाद में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि पेंतिकुस्त का पर्व आता है, पेंतिकुस्त का दिन आता है। तो पेंतिकुस्त का दिन ऐसा क्या हुआ है, क्यों पेंतिकुस्त का दिन हम मनाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम विश्वासी होने के नाते हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि पेंतिकुस्त क्या है। पेंतिकुस्त का अर्थ होता है 50वां दिन। 50वां दिन, जी उठने के 50वें दिन की बात है ये मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, तो जीवित होने के बाद मैं आपको बताऊं 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा। और उसको पढ़ सकते आप, प्रेरितों के काम। कोई पढ़िए मेरे लिए प्रभु का वचन। और 3 और 4 वचन पढ़ो, 3, 4, 5 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3, 4 और 5 वचन। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक के वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु मसीह जी उठने के बाद मेरे प्रियो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा। 40 दिन लोगों को दिखाया, लगभग 10 जगह पर उन लोगों को दिखाई दिया। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें करता था। जी उठने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह जो है, लिखा है यहाँ पर 40 दिन तक कि वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रियो, हम देखते हैं कि 40 दिन जब इस पृथ्वी पर के पूरे हो गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि लूका का 24 अध्याय में हम देखते हैं कि आखिरी अध्याय में यहाँ लिखा है 50, 51, 52 वचन में, 53 वचन में, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में प्रार्थना उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अभी यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, तब कितने लोगों ने उसे देखा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन।
पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 और 4 वचन मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इस कारण, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वचन 5, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। वचन 6, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, कितने सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एकदम से जिंदा होने के बाद गायब नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह। 40 दिन पक्के प्रमाणों के साथ में वो दिखाई देता रहा कि देखो मेरे हाथ में देखो, मेरे पैरों में देखो, वही खिले हैं जो यहूदी लोगों ने मुझे ठुकवाए थे। देखो मेरे हाथ और पंजर को देखो तुम। और वो पक्के प्रमाणों के द्वारा वह यीशु मसीह जो है लोगों को अपने आप को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें रहा। 40 दिन क्यों रहा? क्योंकि कुछ काम बाकी था, और जी उठने के बाद पुनरुत्थान की सामर्थ्य लोगों को देना था, और इस कारण वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को सुसमाचार वो प्रचार कर रहा था प्रियो, यीशु मसीह सुसमाचार। और फिर स्वर्ग पर उठाया गया, तो यहाँ पर 12 को और फिर 500 से अधिक लोगों को उसने देखा। और हम देखते हैं प्रियो कि जब वो ऊपर जा रहे थे तब प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर क्या हुआ तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रियो, तो यहाँ प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा। यह कहकर उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसको अपनी आंखों से छिपा लिया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9, 10, 11 पढ़ रहा हूँ मैं। और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते हुए देखा, उसी रीति से फिर वो आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि 12 शिष्यों ने देखा। अभी और एक सवाल है हमारे मन में कि यीशु मसीह का एक शिष्य उसने फांसी लगा लिया था, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। सिर्फ 11 बचे थे, लेकिन 12 कहाँ से आ गए? तो प्रेरितों के काम में अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, पहला अध्याय का आखिरी वचन में हम देखते हैं 25 और 26 वचन हम देखते हैं कि वह इस सेवकाई और प्रेरितों का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। वचन 26, पहला प्रेरितों के काम पहला अध्याय 25 और 26 पढ़ रहा हूँ मैं। 26 वचन, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली, और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अर्थात वह जो 12 का टारगेट था प्रभु यीशु मसीह का, 12 चेले जो थे प्रभु यीशु ने जो चुन लिया था, एक तो इनकार करके निकल गया और पाप करके निकल गया, लेकिन 11 बचे थे। फिर प्रेरितों ने क्या किया? जो चेले लोगों ने क्या किया? फिर जो प्रभु के 2 सेवक को खड़ा किया जो योग्य थे, और उनके नाम से चिट्ठियाँ डाली, और 2 लोगों की चिट्ठियाँ डाली। उसमें से एक की मत्तिया नाम के एक व्यक्ति के नाम से चिट्ठी निकली, और वो उसको जो है उनका अभिषेक किया, हाथ रख के अभिषेक किया, और वो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 11 प्रेरितों में वो मिलाया गया, मतलब वो 12 हो गए। 12 हो गए, तो अभी बराबर 12 शिष्य है, उसमें का एक भी छूटा नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि जो है मैं कुछ भी करूँगा तो चलेगा, और लेकिन नुकसान हमारा है मेरे प्रियो। अगर हम चले जाते हैं, प्रभु से बाहर हो जाते हैं, तो प्रभु हमारी जगह दूसरे को देता है। ये मत समझना कि मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, लेकिन प्रभु किसी को भी खड़ा कर सकता है, प्रभु किसी को भी खड़ा कर सकता है। ध्यान रखना इस बात को मेरे प्रियो। एक चला गया, उसने सोचा कि मेरी जगह पे कोई भरेगा नहीं, मैं ही हूँ, 12 में चुन लिया गया, मुझे प्रभु बचाएगा, लेकिन वो उसने पाप किया।
पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं किया, इसका कारण वो चला गया, परंतु उसकी जगह पे लोगों ने जो है पवित्र आत्मा ने वहाँ पर जगह को भर दिया। हमारे जगह को पे दूसरा खड़ा हो सकता है। यदि हम नहीं जाएंगे, यदि हम सुसमाचार नहीं बताएंगे, यदि हम सेवकाई नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ घर में ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं होगा प्रियो। हम सोचेंगे भाई मैं सब कुछ हूँ और मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको हटाकर दूसरों को खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 का जगह वहाँ पर भर दिया गया। प्रियो, अभी पेंतिकुस्त के दिन के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर रहा प्रभु यीशु मसीह, और यीशु प्रभु ने क्या कहा? यीशु प्रभु ने कहा, 1 का 4 वचन पढ़िए। तेज का काम 1 अध्याय उसका 4 वचन। यीशु मसीह जब स्वर्ग पर जा रहे थे तो जाने के समय में यीशु प्रभु ने क्या कहा? यीशु प्रभु ने कहा उन लोगों को, 12 लोगों को, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यीशु प्रभु उन लोगों को बता रहा है, जी उठने के बाद की बात है ये। यीशु प्रभु उन लोगों को बता रहा है कि पिता के प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, यरूशलेम को छोड़ो नहीं, वहाँ पर तुम रहना, रुके रहना। हालांकि उन लोगों का बपतिस्मा हुआ था, जो शिष्य लोग थे उनका बपतिस्मा हुआ था यीशु मसीह के साथ में, और हम देखते हैं कि पूरी बातें उनको समझाई गई थी, सिखाया गया था, सब कुछ आता था उनको, परंतु यीशु प्रभु ने कहा तुम छोड़कर जाना नहीं, पिता के प्रतिज्ञा की बाट जो होना। पिता की प्रतिज्ञा क्या है? यूएल 2:28 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि अंत के दिनों में वो आत्मा तुम्हारे ऊपर में उंडेला जाएगा। अंत के दिनों में वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो उंडेला जाएगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे और स्वप्न देखेंगे, और हम देखते दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो पेंतिकुस्त का दिन था वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। पिता की प्रतिज्ञा के विषय में यीशु मसीह बोल रहा था मेरे प्रियो। और हम योएल नबी की पुस्तक के तरफ में चलते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर प्रॉमिस करता है उन लोगों को, और पुराना नियम नए नियम का जो है वो परछाई है, छवि है, और इस कारण पुराने नियम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग प्रियो। पुराना नियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नया नियम है, क्योंकि वो एक परछाई थी। मनुष्य अपने आप को परछाई से हम अलग नहीं कर सकते मेरे प्रियो। परछाई हमारे साथ साथ रहती है, हम जहाँ पर भी जाती है परछाई हमारे साथ रहती है, कहीं पर भी जाती है परछाई हमको छोड़ती नहीं। उसी प्रकार से जब नए नियम में हम लोग हैं, परंतु परछाई अर्थात पुराना नियम भी हमारे साथ में है। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, योएल नबी का पुस्तक 2:28 वचन में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अभी देखिए यहाँ पर पुराने नियम में हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी के विषय में जो है यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम पिता के प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहना। पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उनके ऊपर में कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हम अंत के दिनों में हैं मेरे प्रियो, अभी अंत का दिन चल रहा है। ये सिचुएशन जब देख रहे हैं तो अंत का दिन है, अंत का दिन। इसलिए बहुत सारे लोग जग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मुझको और आपको प्रभु ने कुछ खास उद्देश्य के लिए रखा है, ध्यान रखना इस बात को। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और बाइबल में लिखा है कि जो तैयार है उसको वो अपने साथ ले जाएगा। अभी हम चलते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वहाँ पर कितने लोग थे जब यीशु प्रभु ने कहा कि तुम लोग इस यरूशलेम को छोड़कर जाना नहीं। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का स्थान। तो यीशु प्रभु ने कहा तुम छोड़कर जाना नहीं है, मैं तो स्वर्ग पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम छोड़कर जाना नहीं यरूशलेम को, और तुम रुके रहना। तो 40 दिन यीशु मसीह के साथ वो यीशु मसीह को उनको दिखाई देते रहा। उसके बाद 10 और दिन, यीशु मसीह ऊपर जाने के बाद 10 दिन तक
वो लोग जो है वहाँ पर ऊपरी कोठरी में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यीशु प्रभु ने 4 वचन में कहा कि तुम मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। फिर हम देखते हैं मेरे प्रियो 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। वचन 13 पढ़ रहा हूँ मैं, अभी ध्यान देना इस बात को। और जब वहाँ पहुँचे तो वे अटारी पर गए जहाँ पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बरतिमाई, मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, शमौन जलोतेश, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो लोग ऊपरी कोठरी पर चले गए। अभी कितने लोग थे, अभी देखिए यहाँ पर 14 और 15, ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उसके भाई योग के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। वचन 15, और उन्होंने उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठा थे खड़ा होकर कहने लगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि 120 लोग थे। कितने लोग थे ऊपरी कोठरी में? 120 लोग। केवल 12 शिष्य नहीं थे। यीशु मसीह स्वर्ग पर जाने के बाद 12 शिष्य नहीं, और भी लोग थे। यीशु मसीह की जो माँ थी मरियम, वो भी थी। और फिर यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उसके भाई भी प्रभु में आ गए, उसके उस तक नहीं आए, उसके भाई भी प्रभु में आए, दूसरे लोग भी प्रभु में आए। और ऐसा करके 120 लोग वहाँ पर ऊपरी कोठरी में पहली मंजिल पर जाकर वो प्रार्थना कर रहे इकट्ठा होकर। और जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम छोड़कर जाना नहीं, तो वो छोड़कर गए नहीं कहीं पर भी, और वो पिता के प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे मेरे प्रिय। और 40 दिन यीशु मसीह के जिंदा होने के 40 दिन जब पृथ्वी पर यीशु मसीह रहा, उसके ऊपर उठाए जाने के बाद और 10 दिन, 40 और 10 50 दिन, और 50वां दिन बाइबल में लिखा है दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा हुए थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये पेंतिकुस्त के दिन की बात है। आज पेंतिकुस्त का पर्व मना रहे हैं लोग। पेंतिकुस्त का मतलब 50वां दिन, यीशु मसीह के जिंदा होने के 50वें दिन के बाद भी। और आज 12 से 12:30 बजे तक के पूरे इंडिया में एक ही गुंज होंगी, और वो लिंक इस पर भेजूंगा मैं, आप क्लिक कर सकते हो उसको। और वहाँ पर जो है बहुत सारी बातें, प्रार्थना होंगी, आराधना होंगी, वचन होंगे। आधे घंटे के भीतर में पूरे इंडिया के लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो लिंक जो है भेज दूंगा मैं। तो यहाँ पर आज पेंतिकुस्त के दिन में बहुत कुछ होने वाला है। तो पेंतिकुस्त का दिन का मतलब होता है मतलब मेरे प्रियो 50वां दिन, यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन के बाद, स्वर्ग पर जाने के 50 दिन के बाद की बात है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जी उठा, उसके 50 दिन के बाद पेंतिकुस्त का दिन आता है, और यीशु मसीह ऊपर उठाए जाने के 10 दिन के बाद, ऐसा मिलाकर 40 और 10 50 मिलाकर 50वां दिन होता है। उसको पेंतिकुस्त का पर्व कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पेंतिकुस्त के पर्व में वो पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी योएल नबी के 2:28 में, वो प्रतिज्ञा वहाँ पर पूरी हो रही है, और पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। और लिखा है कि स्वर्ग से आग की सी जीभी फटती हुई दिखाई दी, और हर एक पर आ ठहरी 120 लोगों के ऊपर भी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उंडेला गया। उस समय में वो
वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आग से भर गए वो लोग, पवित्र आत्मा की आग से भर गए। और दूसरी बात, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा ये हमारी भाषा नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है जो केवल परमेश्वर ही समझता है और परमेश्वर के लोग समझते हैं। अन्य भाषा के विषय में अगर देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ना आप, तो वहाँ लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। सो पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। जितने भी प्रभु के दास होके गए हैं मेरे प्रियो, सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होगा, पानी के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होगा तब तक हमारा जीवन चेंज नहीं होगा। और जब हमारा जीवन चेंज नहीं होगा तो हम स्वर्ग में पिता के पास, जब यीशु मसीह आने वाला है, हम जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। कोई भी डिनोमिनेशन के हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी कलीसिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अपने आप को वो धर्मी बनाता होगा, लेकिन परमेश्वर मनों का जांचता है मेरे प्रियो। परमेश्वर सब बातें परखता है और उसी को ले जाएगा जो साफ सुथरा जीवन, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है, उसी के अनुसार वो लेके जाएगा। और जब यीशु मसीह आएगा तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि गेहूँ को अलग करेगा और भूसे को अलग करेगा। गेहूँ को खत्तों में बटोरने के लिए अलग करेगा, भूसे को जलाने के लिए अलग करेगा, भेड़ को अलग करेगा, बकरी को अलग करेगा। अर्थात विश्वासी अलग करेगा, स्वर्ग में जाएंगे, अविश्वासी लोग जलने के लिए वहाँ नरक में तड़पते रहेंगे अनंत काल के लिए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम चेंज हो जाते, बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम बदल सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम बदल सकते हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे मैं बदलूंगा बदलूंगा, हाँ बदल सकते हैं, लेकिन वो जो पाप है वो कभी भी नहीं मिटा सकते। ऊपर का स्वभाव जरूर बदल सकते हैं हम, लेकिन ब्लड के अंदर जो पाप है वो कभी भी बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे मनुष्य के ब्लड में पाप है। तो ब्लड के अंदर का पाप तभी बदल सकता है, तभी शुद्ध हो सकते हैं जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और हम यीशु का लहू हमारे जीवन में लगाते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में आ और मुझे शुद्ध कर। तब परमेश्वर अपना आत्मा देकर हमें शुद्ध करता है और हमें पवित्र करता है, और अब बिना दाग और बिना जुर्री की वो कलीसिया को उठाने के लिए, ले जाने के लिए आने वाला है। इसलिए पेंतिकुस्त का दिन बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। शिष्य लोग 3.5 वर्ष तक के यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने सब कुछ सीखा था। शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक के थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो गए हैं। यीशु ने कहा तुम छोड़कर जाना नहीं, यरूशलेम छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि तुम पिता के प्रतिज्ञा की बात जो ना, वो पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा ना, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तक जाना नहीं है। बहुत बार हमको वचन का ज्ञान आता है, बड़े बड़े कार्य में प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, हमारी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, चमत्कार होने लगता है, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं कि मैं अभी अच्छा हो गया। जी नहीं, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरोगे नहीं, तुमको सामर्थ्य नहीं आएगी, तुमको ज्ञान नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी, और वो धीरे धीरे अंश अंश करके वो बदलता है। एकदम से नहीं बदलेंगे हम लोग, अंश अंश करके बदलता है। हम न तो बल से न शक्ति से, हम अपनी शक्ति से बल से हम सुधर नहीं सकते, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, या अपने आप को हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो सोचता होगा मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, उसके ब्लड में ही पाप है। परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, यीशु का लहू जब हमारे जीवन में लगता है, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और परमेश्वर हमें धीरे 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 करके एक परिवर्तन लाता है। और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह आने वाला है, हम स्वर्ग पर उठाए जाएंगे प्रियो, और वहाँ पर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। अभी शिष्य लोग जो है, शिष्य लोगों को 3.5 वर्ष सिखाया था प्रभु यीशु ने, सब बातें सिखाया था, मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। और उनके यीशु मसीह के शिष्य जो है उससे भी बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या बोलता है, तुम उनको छोड़कर जाना नहीं, यरूशलेम छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि पिता के प्रतिज्ञा की बात जोते रहो। और जब 50वां दिन आया, यहाँ पर लिखा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 वचन में, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब वे इकट्ठा थे एक जगह में, एकाएक से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक को आ ठहरी,
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला तब तक उनको सेवकाई के लिए आगे भेजा नहीं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला तब तक उनको कोई भी चीज़ों का अधिकार प्रभु ने नहीं दिया। अधिकार दे के रखा, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं कहा उनको। तो पवित्र आत्मा बहुत मस्त है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पानी का बपतिस्मा होने के बाद में उन सोचते हैं कि मेरा उद्धार हुआ, जी नहीं, वो प्रक्रिया शुरू हुई है, वो प्रक्रिया शुरू हुई है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जब बच्चों का एडमिशन करते हैं तो एकदम से जाके एडमिशन नहीं हो जाती है, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ता है उसके लिए। बहुत सारी आप लाइसेंस बनाते हैं या पासपोर्ट बनाते हैं तो बहुत सारी प्रोसीजर उसके अंदर में रहती है। एकदम से नहीं होता है मेरे प्रिय जाके ये लो और मुझे पासपोर्ट दो, जी नहीं, बहुत सारी प्रोसीजर होती है। उसी प्रकार से एक उदाहरण दिया मैंने, आत्मा में भरने के लिए परमेश्वर जो है तरीके से हमको आत्मा से भरता है मेरे प्रियो। और इसीलिए जब चेले लोग रुके रहे, प्रार्थना करते रहे प्रियो, तो एकाएक लिखा है कि पवित्र आत्मा की आग स्वर्ग से आई और वो उन्हीं के ऊपर आई जो 120 लोग प्रार्थना कर कर ऊपरी कोठरी में थे। सभी के ऊपर नहीं, उसी एरिया में उन्हीं लोगों के ऊपर में जो परमेश्वर की प्रार्थना करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते और प्रभु के नाम से प्रार्थना करते, उन्हीं के ऊपर में पवित्र आत्मा आया। और लिखा है कि अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। अन्य अन्य भाषा क्या है? अन्य अन्य भाषा ये स्वर्गीय भाषा है, ये सभी को नहीं मिलती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा पाता है, जो मांगता है प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, वह पवित्र आत्मा से भरता है और प्रभु उसको फिर धीरे धीरे चेंज करता है, बदलता है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, बदल दूंगा, मैं ये छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन पूरे टोटली अच्छा नहीं हो सकते आप, क्योंकि ब्लड में ही अशुद्धता है। ब्लड की अशुद्धता यीशु के लहू से जाती है, ब्लड की अशुद्धता पवित्र आत्मा के अग्नि से जाती है, ब्लड की शुद्धता जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि 12 में से जो शिष्य लोग वहाँ पर थे, और एक व्यक्ति जो डरपोक था, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, जिसका नाम पतरस था, वो 12 में से एक खड़ा हो गया। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 का 17 वचन में लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है प्रियो कि मैं पढ़ता हूँ। और पतरस जो है यहाँ पर जो खड़ा हो गया, और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 17 वचन, और परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में, यहाँ लिखा है कि वो जो है वो वहाँ पर लोगों को कह रहा है। और पतरस खड़ा हुआ ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों के सब रहने वालों, जान लो कि कान लगाओ, मेरी बातें सुनो। 14 से 15, जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो दिन पहन निकला। या जब पवित्र आत्मा आई, उनको अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और पवित्र आत्मा आई तो आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। तब सारे लोग देख रहे थे क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है। तो वो लोग सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे और आनंद कर रहे थे। तो दूसरे लोग सोच रहे ये शायद नशे में होंगे, दारू वारू पिए होंगे। तो पतरस कहता है कि हे भाइयों, अभी तो दिन निकलने का है, ये नशे में नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए हैं। और इसीलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो डरपक व्यक्ति था, पवित्र आत्मा आया, सामर्थ्य पाया, और वह सामर्थ्य के साथ में परमेश्वर के वरदानों को वहाँ इस्तेमाल किया। और वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वह परमेश्वर का वचन सुनाने लग गया, और वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर में जो है एकता आ गई। सभी लोग एक मन के हो गए, सभी लोग जो है चंगे हो गए, सभी लोग आशीष मिली है। जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो, जब पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, तो हमारे परिवार में एकता आती है। सबसे पहली बात, व्यक्तिगत जीवन में एकता आती है। व्यक्तिगत जीवन में कैसी? हमारा मन विचलित है, भटकता है, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, सोचते रहेंगे हम लोग, बहुत सारे सोचते रहेंगे, बहुत सारी बातें सोचते रहेंगे हम लोग, है ना। कई बार लोग जो है रात को सोते नहीं हैं, इधर उधर देखते रहते, सोचते रहते, बहुत सारे दिमाग की बात उनकी चलती है। घर के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और सारी बातें सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं, वो सब बहुत सारी बातें सोचते हैं मेरे प्रिय, वो सोचते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है
यीशु की आत्मा जब आती है मेरे प्रियो, यीशु प्रभु पर जब विश्वास करते हैं तो वो सब सारी चिंता, सारी जो बुरी बातें हैं, सारे जो विचलित करने वाली बातें हैं वो निकल जाती है और परमेश्वर की एकता की आत्मा हमारे भीतर आती है और हम एक हो जाते हैं। मन को स्थिर करता है वो, मन को स्थिर। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करना सोते समय, उठते समय, बैठते समय प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, वो मरकर जिंदा हुआ, इसलिए यीशु मसीह का नाम है। हम कोई फोटो के पास में खड़े होकर आराधना नहीं करते हैं, कोई मूर्ति के पास में आराधना नहीं करते हैं, कोई मनुष्य के पास में नहीं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते, जो मरकर तीसरा दिन जिंदा हुआ, वो जीवित है मेरे प्रिय। फोटो हमको कुछ नहीं दे सकता, मूर्ति हमको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो आपकी प्रार्थना सुनता है और आपके जीवन में एकता लाता है। और उनमें एकता आ गई, लिखा है वहाँ पर कि 46 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब उसने प्रचार किया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ। 38 हम देखते हैं यहाँ पर 37 वचन, 37 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर। तो वो जब क्रूस के बारे में बताता है पतरस, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताता है, तो पतरस क्या बोलता है, या वहाँ क्या बोलता है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। परमेश्वर का वचन जब उनके पास पहुंच गया, सुसमाचार जब उनके पास पहुंच गया प्रियो, तो उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उनके हृदय छिदने का मतलब होता है कि उनके अंदर में कुछ हलचल हो गई, उनके अंदर विश्वास आ गया और पूछने लगी कि अभी हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। अरे बहुत सारे लोग, भाई लोग नहीं आते, उनको समझ में नहीं आता प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमको सिखाता है, प्रभु के दास हमको सिखाता है, मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु के दास को हमको सीखना है। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, बाइबल पढ़ा तो जी नहीं। परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से वो भरता है और परमेश्वर के द्वारा बातचीत करता है। और यहाँ पर लिखा है कि उनके हृदय छिद गए, और वो लिखा है कि उन्होंने, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ तो तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दान पाओगे। और तुम, लिखा है कि ये प्रतिज्ञा तुम उन संतानों पर, और लिखा है कि वहाँ पर जितने लोगों ने सुना उन्होंने वो वचन ग्रहण किया। 41 वचन, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग मिल गए। वचन 42, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। 44, विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। वचन 46, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर रोटी तोड़ते थे, आनंद से और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन मिला देता था। जो लोग उद्धार पाते थे, परमेश्वर कलीसिया में लोगों को मिलाता है ना। बहुत बार हम बोलते हैं मैंने उसको लाया, मैंने ऐसे क्या। जी हाँ, आपने बताया जरूरी है, लेकिन लाना प्रभु का काम है। प्रभु लाता है कलीसिया के अंदर में। तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुमको चुना, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:16 में। सो जो पवित्र आत्मा जब आता है मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जीवन चेंज होता है, कुछ बातें होती है। पहली बात, पवित्र आत्मा जब आता है तो हम गवाह बन जाते हैं। पवित्र आत्मा जब आता है हमारे ऊपर में, तो सबसे पहली बात हम क्या हो जाते हैं, गवाह बन जाते हैं। और यीशु प्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको सामर्थ्य मिलेगी और तुम मेरे गवाह होंगे। और सचमुच प्रियो, जब पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर में आई तो वो गवाही बन गए। वो बताने लगे कि देखो हम भी आपके जैसे साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर में आया, यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। 120 लोग थे हम ऊपरी कोठरी में, और हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा था वैसा प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे प्रार्थना किया, आग, स्वर्ग से आग गिरी और हम अन्य भाषा बोलने लगे, और हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें हम लोग। तब हम प्रेरितों से और शिष्य लोगों से, प्रभु के दासों से पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला, विश्वास करो, पश्चाताप करो, बापू से माफ़ी मांगो और विश्वास करो और प्रभु से प्रार्थना करो, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीषित करेगा। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उनमें एकता आ गई, यूनिटी आ गई। जब तुम प्रार्थना करोगे तो लिखा है कि तुम्हारे जीवन में यूनिटी आ जाएंगी, तुम्हारे घर में यूनिटी आएंगी,
तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में यूनिटी आएंगी, एकता में। दूसरी बात, तुम्हारे परिवार में यूनिटी आएंगी, पति पत्नी में यूनिटी आएगी। बहुत सारी बात पति पत्नी का जो है वो बहुत विवाद होते रहता है प्रतिदिन। तो जब तुम प्रार्थना करोगे तो यूनिटी आ जाएगी, दोनों के मन एक करेगा परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं करेगा, परमेश्वर दोनों के मन को एक करेगा। चाहे कितना भी तिरकट व्यक्ति रहो, पत्नी तिरकट है या पति तिरकट है, जो भी है, ये मनुष्य, ये जो पाप का स्वभाव है, ये जो पाप का स्वभाव है, गाली देना, क्रोध करना, झगड़े करना, ये पाप का स्वभाव है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे भीतर आता है, यीशु मसीह जब हमारे भीतर आता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो सब तिरकट स्वभाव निकल जाता है और हमारे अंदर यूनिटी आती है, पति पत्नी में यूनिटी आती है। जब तुम व्यक्तिगत जीवन में यूनिटी आ गई, पति पत्नी में यूनिटी आ गई, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में यूनिटी आती है, बच्चों में भी यूनिटी आती है। और बच्चों में यूनिटी आएंगी तो धीरे धीरे हम एक गवाह के रूप में बन जाते हैं। और यीशु प्रभु कहते हैं कि तुम गवाह बनोगे, तुम गवाह बनोगे मेरे प्रिय। डरपोक व्यक्ति देखो, वो गवाही दे रहा है, वो डरपोक था यीशु मसीह के समय में। यीशु मसीह का इनकार किया पतरस ने, बोला मैं नहीं जानता। उसको जो पकड़ा था तो बोला मैं नहीं जानता इसको, इनकार किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, उस दिन पेंतीकोस्त का दिन था, और जब पवित्र आत्मा की आग आई, अन्य भाषा बोलने लगा, और वो पवित्र आत्मा से जब भर गया, खड़ा हो गया और वहाँ पर गवाही देने लग गया कि देखो मैं वे व्यक्ति हूँ जो इनकार करता था, डरपोक व्यक्ति था, लेकिन मुझे सामर्थ्य दी प्रभु ने। आमीन। हो सकता है आपके जीवन में आप डरपोक व्यक्ति है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, लेकिन डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा जब आता है तो आप, परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे गवाह देंगे, आप मेरे गवाह देंगे। मूसा इतना कोई एक्टिव व्यक्ति नहीं था, लेकिन मूसा के अंदर एक बात थी, वो भेड़ बकरी चराने का अच्छा अनुभव था उसको। इसलिए यीशु प्रभु और यीशु परमेश्वर जो है उसको कहता है कि मैं तुझे लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और बोलता नहीं, मुझे मेरा भाई अच्छा है, वो अच्छा टैलेंट है, अच्छा बोलता है, और मैं बोलने में तो तोतला बोलता हूँ, मैं भद्दा हूँ, मुझे अच्छा आता नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे भाई को नहीं, तुझे चुना हूँ, मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूँगा। और वो निगेटिव बातें बोलता है, मैं ऐसा हूँ, मैं बोलना में नहीं आता है, मुझे सोचना नहीं, मुझे करना नहीं आता है, घबराहट। यीशु प्रभु परमेश्वर बोलता है कि तू ऐसा मत बोल। मनुष्य का मुंह किसने बनाया? परमेश्वर कहता मैंने बनाया। मनुष्य के हाथ पैर आंखें माइंड सब किसने बनाया? मैंने बनाया। तो मैं तुझे बनाऊंगा। तो ये मत बोल कि मैं डरपोक हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। बहुत लोग सोचते ऐसा, मुझे कुछ आता नहीं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जब परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमको बनाता है, परमेश्वर हमको बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिट्टी जो है कैसी भी रहे, कुम्हार उसको बराबर आकार देता है, सही तरीके से आकार देता है। कुम्हार अपने अनुसार बर्तन को बनाता है, कुछ आदर के लिए बनाता है, घर के अंदर रखता है, कुछ बाहर के अंदर, घर के बाहर रखता है। कुछ का आदर होता है, कुछ का अनादर होता है, लेकिन बर्तन है। मिट्टी का बर्तन बनाता है वो कुम्हार। लेकिन बर्तन कुम्हार को नहीं बोल सकता है कि मुझे छोटा क्यों बनाया, उसको बड़ा क्यों बनाया, उसको ऐसा क्यों बनाया। हाँ, इसको घर में अंदर में रखता है तू पानी पीने के लिए, और मुझे हाथ पैर धोने के लिए रखता है, ऐसा क्यों? बर्तन बोलता है कि कुम्हार को? हाँ जी नहीं, बर्तन बोल नहीं सकता, बर्तन बोलता नहीं है। कुम्हार की मर्जी है वो अपने अनुसार बर्तन को बनाए। कुम्हार की मर्जी है वो कहाँ पर उसको रखना है। कुम्हार हमारा पिता परमेश्वर है, जो हमारा आदर करता है। जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर हमारा आदर करेगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु हमारे सुनेगा। बच्चा जब बच्चे को जब भूख लगती है तो रोता है, तब तक माँ केयर नहीं करती है, माँ काम में भिड़ी रहती है। लेकिन जब बच्चों को भूख लगती तो रोता है, तो माँ समझ जाती है, माँ बाप समझ जाती है इसको भूख लगी, तो जल्दी से जाके उसको खाने का प्रबंध करते हैं। वैसा ही हम लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे सुनेगा, तो बहुत सुनेगा। परमेश्वर आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाएगा और आप गवाह बनेंगे, लोगों को बताएंगे, है ना। आज देखो बहुत सारे नए लोग आए, कितने लोग नए लाए? हाथ खड़ा करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। आप लोग नए लोग पहली बार आए, खड़े हो जाएंगे, आपका स्वागत करते, ताली बजाएंगे। किनके द्वारा आए आप लोग? किन्होंने लाया आपको? अच्छा, वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजाएंगे आप।
गुड गुड गुड, आपके लिए भी ताली देख बैठे, है ना। उन्होंने आपको गवाही बताई, ठीक है, गवाही बताई, देखो मेरे जीवन में काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। मैं गवाही बताता हूँ अपनी। 1992 5 अगस्त वो मेरे लिए आखिरी दिन था, मैं मृत्यु को करीब देखा था। मैं अगर उस दिन प्रभु बचाया नहीं जाता तो मेरे फोटो पर हार चढ़ा रहता था, आज मरण नहीं मनाते, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को, जीवनों को परमेश्वर बदल देता है। आमीन। आप कैसे भी व्यक्ति क्यों न हो, प्रभु प्रार्थना के द्वारा आपको एक गवाही के रूप में तैयार करता है, खड़ा करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको जो है, और फिर मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया। मूसा बोला मुझे कुछ आता नहीं है और मेरा भाई अच्छा है, बोला मैं तुझे चुना, तुझे चुना हूँ मैं और तुझे बनाऊंगा, क्योंकि तू बोलता ना मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, उसी को तो मैं बनाता हूँ। जो बोलता है मुझे कुछ आता नहीं, उसी को तो मैं बनाता हूँ। जो बोलता मुझे सब कुछ आता है, वो तो उसको क्या बनाना है ना। बाइबल में लिखा है कि जो कहता है मुझे सब आता है, लेकिन बाइबल ये बताता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ बड़ बोलते रहता है। कुछ लोग बोलने में माहिर रहते हैं, है ना, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करते कुछ भी नहीं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है, उसी को चंगाई देता है जो नम्र और दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पेंतिकुस्त के दिन में यही हुआ, सब लोग नम्र होकर प्रार्थना कर रहे थे एक जगह, परमेश्वर का आत्मा आया और वो बदल गए, यूनिटी आ गई, प्रार्थना में लग गए। और बाइबल में लिखा है कि वो लव लगा कर प्रार्थना करे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 वचन। हाँ, बंदी गृह में पतरस जो है जेल में बंद था प्रभु के कारण। लोगों ने क्या किया, लोगों वो प्रभु का सुसमाचार बता रहा था एक जगह में, लोगों ने बोला अरे ये धर्म है, धर्म है, धर्म। और लोगों को मालूम कुछ भी नहीं है, बेफालतू से कुछ भी अफवाह करते, धर्म है, धर्म। यीशु मसीह धर्म नहीं है। आप जब प्रभु के पास आए, ये धर्म नहीं है, ये जीवन बदल जाता है। पतरस ऐसा ही जो है एक दिन प्रचार कर रहा था, प्रभु के बारे में बता रहा था। लोगों ने क्या किया, उसको डाल के जेल में बंद कर दिया। अभी जेल में जब बंद कर दिया तो बाइबल में लिखा है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। आगे में और आगे पढ़ना, आप बाद में पढ़ना उसको। तो जब वो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और वो जेल में बंद था, तो आश्चर्य हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ वहाँ पर। जब लोग प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए कि प्रभु बेफजूल उनको पकड़ा और आपका सुसमाचार बता रहे थे, उसको पकड़ा, उनको जेल के अंदर में डाला। प्रभु परमेश्वर आप छुड़ा सकते हैं, हमारा विश्वास है। और जब प्रार्थना कर रहे थे एक घर में, एक घर के अंदर में कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने दूत भेजा जेल के अंदर में। और पहले और दूसरे और तीसरे, इतना बड़ा गुनाह, जो खुकार व्यक्ति रहते ना, ऐसा अंडा शेल वगैरह में रखते हैं ना, आपने देखा होगा जेल के अंदर में, मैं था तो मुझे मालूम है कि वो जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार का जो है रहता, बैरिकेड रहती है। तो वो अंदर पहले दूसरे तीसरे में था वो, और उसको ऐसा सजा दिया था जैसा बहुत बड़ा गुनाह किया। कोई गुनाह नहीं कहते, यीशु मसीह का परमेश्वर का नाम बता रहा था वो, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा तो पैर को उन्होंने जकड़ लिया और संकलों से बांध दिया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने दूत भेजे, और दूत ने ये उसको जगाया, पतरस उठ। पतरस उठा, देख रहा तो एक व्यक्ति खड़ा है जो सफ़ेद वस्त्र पहने, और उसने बंधन खोल दिए, हाथ पकड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसको ये समझ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसको, पतरस को लगा मैं सपना देख रहा हूँ। उसको छोड़ा बाहर, पहला गेट खुल गया, बड़े बड़े ताले लगाए थे, पहला गेट खुल गया, दूसरा गेट खुल गया, तीसरा गेट खुल गया। बाहर जब ला के छोड़ दिया, स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत चला गया, तब देख रहा था, रहा ये तो सच बात है, मैं तो बाहर आ गया। तब उसको याद आया कि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा। और जब वहाँ चला गया जहाँ प्रार्थना हो रही थी, खिड़की खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, तो खिड़की में से एक सिस्टर, एक लेडी, एक लड़की ने देखा, बोला पतरस भैया आ गए, पास्टर पतरस आ गए। बोला क्या बात कर रहे, वो जेल में है। कुछ लोग निगेटिव रहते, बोला नहीं कुछ भी बात बोलती है क्या, नहीं, अरे उसका कोई दूसरा, नहीं वो है। जब देखा तो सचमुच पतरस था, आनंदित हो गए, भीतर ले गए। बोला कैसे छूट गए, बोला प्रभु ने छुड़ाए। मेरे तो कोई हिम्मत नहीं थी, मेरे कुछ पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था।
बेफजूल मुझे डाला था अंदर, लेकिन प्रभु ने मुझे छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु छुड़ाता है हर बात के लिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं, सारे पाप निकल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। मनुष्य बंधनों में बंधा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, सारे बंधन टूटते हैं। एक एक बंधन टूट जाता है आपके जीवन से जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से विशेषकर, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर मर गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जिंदा हुए और जीवित है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप बहने लोग आपके पति के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके बंधन को तोड़ डालेगा, आज़ाद करेगा, उसके मन को स्थिर करेगा, एकता में लाएगा और वो आपसे प्रेम करेंगे। भाई लोग, अगर पत्नी के लिए आप प्रार्थना करेंगे, उनके सारे बंधन टूट जाएंगे और पत्नी की भी आज़ाद करेगा और परमेश्वर एक यूनिटी देगा आपके अंदर में, आपके परिवार में एकता देगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर आशीष की वर्षा करेगा आपके जीवन में। और जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर की आशीष आपके साथ साथ रहेगी और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अय्यूब जो है ये परमेश्वर का जन था और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और जो कुछ गया था उसका दुगना वापस मिल गया। हो सकता है आपका नुकसान, आप सोच रहे होंगे मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, लोगों को सुसमाचार बताएंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, लोगों को बताएंगे आप यीशु मसीह के बारे में, तो जो कुछ भी गया उसके दुगना परमेश्वर देगा और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, उनको क्षमा क्यों मिली, पापों की क्षमा क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने जो है परमेश्वर से प्रार्थना की, पश्चाताप किया, प्रभु हम पापी हैं, हमको क्षमा कर दे। हमको कबूल करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, मेरे अंदर पाप है, गुनाह है, गलती हो गई, क्षमा। बहुत बार हम गलतियाँ हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता है, हमको किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, लेकिन दूसरा जब बताता है ना गलती, तब समझ में आता है। मेरी गलती मुझे समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूसरा बताएगा तब समझ में आएगा। वैसा ही हर एक का है। हमारी गलती, हम क्या सकते, मैंने बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया, लेकिन दूसरा बोलता नहीं, तब हमको समझ में आता है। तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए उस बात को। उसी प्रकार से मनुष्य सोचता है कि मुझे में कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है तेरे अंदर पाप है, तेरे ब्लड में पाप है, पश्चाताप कर। जब हम पश्चाताप करते, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। आमीन। पतरस के जीवन को बदल दिया, पतरस ने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया और पतरस के जीवन को बदल गया। और वो पतरस जो इनकार करने वाला, वो बताने लगा प्रभु के बारे में लोगों को, और उसके जीवन को प्रभु ने बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मेरे गवाह होंगे, तुम मेरे गवाह होंगे, तुम मेरे गवाह होंगे। तो क्या हुआ, एक बार युद्ध हुआ और अराम के जो सेना में जो युद्ध छिड़ गया, और इज़राइल और अराम का जो वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो की बहुत भारी युद्ध हुआ। और बाइबल में लिखा है दूसरा राजा के 5वें अध्याय में, अराम का राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिया था और शूरवीर था और कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांध कर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ एक छोटी लड़की बंधुआ में ले आए थे। वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अभी देखो, अराम का जो राजा था उसने युद्ध किया और इज़राइल के लोगों को, वो इज़राइल पर विजय हो गया और वहाँ पर वो बंदी भर के लेके गया, बंदी करके लेके गया कुछ लोगों को, अपने देश में लेके गया उसने। अराम के राजा ने अपने बंदी करके कुछ लोगों को लेके गया, तो उसमें एक छोटी बच्ची भी थी। और वो छोटी बच्ची जब लेके गया तो उसने सोचा अभी मेरी पत्नी के काम धंधा बटाने के, हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है, तो वो बच्ची को उसने अपने घर में रखा। वो अराम का जो राजा का जो सेनापति था, सेनापति बड़ा व्यक्ति था, फौज पूरा मिलिट्री उसके हाथ में थी, तो वो सेनापति था और सेनापति था, लेकिन उसको कोढ़ था, उसको पूरा सफ़ेद कोढ़ था, कोढ़ी था वो, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा था। तो उसने क्या किया, उसने वो बच्ची को जो बंदी को में लेके गए थे बंदी बनाकर, तो वो छोटी बच्ची को उसने अपने घर में लेके गया और अपनी पत्नी को बोला कि भैया ये बच्ची जो है तेरे घर, तुझे हाथ बटाने, कुछ झाड़ू पोछा जो भी है इसको बताते जाओ, वैसे भी वो जेल में रहेंगी, उससे अच्छा मैंने अपने घर में लाया है, इसके ये तेरी सेवा करते जाएंगी और मैं तो ड्यूटी पर रहता हूँ, तू जो है ये तेरी देखभाल करेगी। और देखभाल करते करते छोटी बच्ची
वो परमेश्वर की लड़की थी, परमेश्वर की बेटी थी, वो परमेश्वर का नाम उसको मालूम था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो नामान की पत्नी थी और बैठे थे ऐसे वो लोग सब काम धंधा निपटा के बैठे थे और वो लड़की भी बैठी थी। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत छोटी हूँ और आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। बोलता बता क्या बात है। बोलता हमारे जो मालिक है ना वो बहुत सफ़ेद सफ़ेद है। क्यों, क्या बात। बोला तुझे नहीं मालूम क्या। बोला मुझे मालूम है, वो कोढ़ है। बोला चुप रहे तू। मैं बोला कोढ़ है, बीमारी है। वो भी देख रही है। बच्चों को पता चलता ना, बच्चों को सब समझता है। बच्चों को ऐसा मत समझना। बच्चों के अंदर एक सेल होता है, वो उसको एक बात बताएंगे ना जल्दी उसको ध्यान में आता है। तो बच्ची बोलती है कि मुझे यहाँ से निकाल दो या जेल में डालो, लेकिन हमारे जो मालिक है उनको कोढ़ है, बीमारी है। वो देखने लगी, छोटी सी बच्ची। बोला ये कोढ़ हमारे देश में अगर ये होते ना तो अच्छा होता था। क्या बात कर रही, कुछ भी बात बकवास मत। बोलता हाँ, हमारे देश में प्रभु के दास है, हमारे देश में परमेश्वर की उपस्थिति है, हमारे देश में परमेश्वर जो है निवास करता है, हमारे देश में जो है परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसके अंदर में कुछ बात आई। वो बात तो सुन लिया उसने, लेकिन वो सोच रही कि ये छोटी सी बच्ची क्या बोल रही है, हमारे देश में अगर ये होते तो अच्छा होते थे। तो रात को जब वो नामान आया तो बताने लगे, बोला ये जो बच्ची लाया ना तुमने मेरे काम करने की सेवा करने के लिए, वो क्या बोल रही थी। बोले कि जो अब हमारा जो मालिक है वो तो कोढ़ से भरा हुआ है। वो भी क्रोधित हो गया। बोला ऐसा कैसा बोल दिया। बोला आप तो है ना, तो उसमें क्या आप बोलने की बात है, आप है ना। उसने सच्चा बोला ना, लेकिन एक बात अच्छी बोला ना। बोला क्या बात है। बोला उनके देश में आप अगर जाओगे तो अच्छे हो सकते, ऐसा बोला। क्या बात कर रहे हैं। उसी रात को बच्ची को बोला, बच्ची जरा बता बता सच सच बात है क्या। बोला हाँ सच बात, मुझे लेके चलो वहाँ, आप भी चलो। दूसरे दिन तैयार किया, गया वहाँ पर। और जाने के बाद देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु का दास था वहाँ, एलिशा था। एलिशा के पास गया, बहुत सारा सोना चांदी धन संपत्ति लेके गया उसने, बच्ची को भी लेके गया और बच्ची को छोड़ दिया उसके पास में। बोला ये बच्ची ने मुझे बताया, अच्छा समाचार बताया, अच्छा समाचार बताया, क्या सच बात। बोला हाँ सच है, आप सही जगह पे आए, लेकिन तुम एक काम करना, तुम जाकर नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। वो क्रोधित हो गया। बोला मेरे देश में क्या नदियाँ नहीं थी क्या, ये डुबकी लगाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा। क्रोधित हो गया और जाने लग गया। तो उसके जो मंत्री थे, छोटे मंत्री थे, बोला अरे कोई बड़ा काम थोड़ी किया, वो जाकर डुबकी तो मारना है ना, कोई बड़ा काम करते तो बात लगती। बोला हाँ ठीक है भाई, तेरे को ऐसा तो जाकर डुबकी लगाया। 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 डुबकी लगाया तो जैसा का तैसा शरीर हो गया, छोटे बच्चे के समान शरीर हो गया। और उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। वो अन्य जाति का था, प्रभु पर विश्वास करने वाला नहीं था वो, लेकिन वो छोटी बच्ची के द्वारा परमेश्वर की पहचान हुई और विश्वास में आ गया तो उसका जीवन बदल गया। आमीन। आपके द्वारा है ना, आपने जिसको लाया है उसका जीवन बदलेगा और वो दूसरों को बताएगा। इस प्रकार से पिंतीकुस्त का दिन जो गवाही का दिन है, जो हमारे प्रार्थना का दिन है, पवित्र आत्मा का जीवन आपके जीवन को बदल देता है पवित्र आत्मा, और आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु को हम अपने आपका उद्धार करता देंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ और जीवित होकर इस पृथ्वी पर रहा और 50 दिन के बाद वह उठाया गया और 50वें दिन पिंतीकुस्त का पर्व मनाया गया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा